प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरवीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे आपकी 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण का लेक्चर नंबर 2। और इसमें आज पढ़ने वाले हैं दंड चुंबक के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। इसी को बोलते हैं छड़ चुंबक। कैसी होती है? कुछ इस शेप की आयताकार शेप की आपने देखी है। तो एन और एस, नॉर्थ और साउथ, इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण। इसके क्या क्या गुणधर्म है, क्या क्या गुणधर्म में पढ़ना है। तो पहला इसका गुणधर्म है जो मैंने आपको 9 पॉइंट लिख दिए। पहला क्या, इसकी आकर्षण प्रकृति यानी आकर्षण, दिशा निर्देशन, ध्रुवों की युगों में सारी बातें हमें 1 बाय 1 करनी है। तो देखिए पहला है इसका आकर्षण प्रकृति। क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, आकर्षण प्रकृति। यानी ये क्या करता है, जो भी आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ है जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, इस्पात में स्टील है, इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे क्या बोलते हैं? इसकी आकर्षण प्रकृति। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, हैंड डाल लीजिए दंड चुंबकीय गुण और उसमें पहला लिखिए आकर्षण प्रकृति और इसमें लिखिए। हालांकि इनका पीडीएफ आज है 3 अक्टूबर, इसका पीडीएफ मैं आपको 5 या 6 अक्टूबर तक दे दूंगा। ठीक है, नीचे लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आकर्षण प्रकृति तो क्या आएगा देखिए इसमें कि दंड चुंबक, इसको बार मैग्नेट भी बोलते हैं, छड़ चुंबक भी बोलते हैं। दंड चुंबक लोहे चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन, इसको आप ऐसे फैकोनी से याद कर सकते हो। फेरस कोबाल्ट निकल, जैसे आयरन, फेरस मीन्स आयरन, कोबाल्ट, ये लोह चुंबकीय पदार्थ है। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इस्पात मतलब स्टील आदि को आकर्षित करता है। और जो आकर्षण का गुण है वो किनारों पे कुछ ज्यादा होता है और बीच में कम होता है। यह है, ठीक है, यह है आकर्षण का गुण। यह है आकर्षण का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो किनारों पे ज्यादा रहेगा और बीच में कम रहेगा। यहाँ पे कुछ ज्यादा चिपका लेगा और यहाँ बीच में थोड़ा कम चिपकाएगा नहीं। तो यह है आकर्षण का गुण किनारों पर इसके छड़ चुंबक के किनारों पर अधिक व मध्य में कम होता है। ये इसका पहला गुणधर्म है। जो लोहे चुंबकीय पदार्थ है, फॉर एग्जाम्पल फैकोनी मतलब फेरस कोबाल्ट, निकल, इस्पात, इनको ये अपनी ओर खींचता है। तो ये पहला इसका आकर्षण की प्रकृति। दूसरा इसका गुण है दिशा निर्देशन का गुण। दिशा बता था, दिशा निर्देशन, दिशा के बारे में जानकारी देता है। कैसे? अगर अपन बार चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दे तो वह एक फिक्स दिशा में आके तैरता है। वो दिशा होती है उत्तर दक्षिण, और जो उसका सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो उसका सिरा भौगोलिक, जो आपका जियोग्राफिकल साउथ है, भौगोलिक दक्षिण है, उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो लिखिए नेक्स्ट इसमें दिशा निर्देशन से क्या लिखोगे? जब किसी दंड चुंबक बोल दीजिए, छड़ चुंबक बोल दीजिए, बार मैग्नेट बोल दीजिए, मतलब एक ही है। जब किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाया जाए, साथ लिखते रहिए क्योंकि थोड़ी है, लटकाया जाए कि वह क्षैतिज तल में घूम भी सके। इस क्षेत्र में से ऐसे घूम भी सके, घूमने के लिए फ्री हो, स्वतंत्र हो, ऐसे घूम भी क्षैतिज तल में, ऊर्ध्वाधर में नहीं, क्षैतिज तल में, ऐसे समझ, जैसे मार्कर घुमा रहा हूं मैं, ऐसे क्षैतिज तल में घूम भी सके। ऐसा नहीं जो ऊर्ध्वाधर है, ऐसा नहीं, ऐसे क्षैतिज में वो घूम सके। तो स्वतंत्रता पूर्वक इस प्रकार लटकाया जाए कि वह क्षैतिज तल में घूम सके, तो वह एक निश्चित दिशा में आकर तैरता है। तो वह एक निश्चित, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, मेरा टाइम खराब होगा, ये थ्योरी है। तो एक निश्चित दिशा में आकर तैरता है,
ठीक है। और जो सिरा इसमें, और जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, ठीक है। इनमें से एक सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर और दूसरा सिरा क्या होता है भौगोलिक, एक सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर जो आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ है उसकी ओर, और दूसरा सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर जो आपका जियोग्राफिकल साउथ है उसकी ओर, ठीक है। और जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर, जो सिरा एक निश्चित दिशा में आकर ठहरता है, एक निश्चित दिशा में आकर ठहरता है, और वह दिशा कौन सी होती है, वह दिशा उत्तर दक्षिण होती है, वह दिशा उत्तर दक्षिण होती है, वह दिशा उत्तर यानी उत्तर दक्षिण आगे ठहर जाएगा, ठीक है। और जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, और जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे होता है उसे दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तर उसे उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल दिखाते किससे, एन से, इंग्लिश होती है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। वह जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर, जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर, यहां लिखा आपने भौगोलिक दक्षिण की ओर, जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है, भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है, उसे क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव, उसे दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल दक्षिण ध्रुव कहते हैं। शॉर्ट में इसको लिखिए एस से, एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है। यह आपका चुंबक था, आपने इसका डायग्राम नीचे बनाना, मैं बना रहा हूं कि आपने ये चुंबक था, ठीक है, इसको रस्सी से बांध के लटका दिया, तो किधर चलेगा, ऐसे नॉर्थ और साउथ ऐसे कहा जाएगा। ये मान लीजिए नॉर्थ और ये मान लीजिए साउथ, अपने आप को ऐसे अलाइन करेगा, यानी हमेशा ये उत्तर दक्षिण दिशा में आके ठहरेगा। इसका दूसरा गुण था। तीसरा इसका यहां से क्लियर, ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, ये काम की बात है, ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति यानी जिसके पोल्स है, जो दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव दोनों एक साथ रहेंगे, कभी कोई अकेला, ना तो अकेला उत्तरी ध्रुव होगा ना अकेला दक्षिण होगा, इनका प्यार तगड़ा है, ये दोनों हमेशा साथ, साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमेशा साथ रहेंगे। ठीक, एक बार आप यहां तक नोट कीजिए, पॉज करके यहां तक आप पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आगे, ये डायग्राम इसके नीचे बना लेना। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड, वो आपका ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, ध्रुवों की युग्म में, पॉइंट नंबर थर्ड आपका ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, ध्रुवों की युग्म मीन्स कपल, जोड़े के साथ रहेंगे, ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति प्रेजेंट रहेंगे। तो देखिए, जो आपका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण दोनों एक साथ युग्म में रहते हैं, आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसा आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि दो आवेश अकेला भी हो सकता था, प्लस क्यू और माइनस क्यू अकेले हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो ध्रुव है वो युग्म के रूप में रहेंगे। नॉर्थ और साउथ हमेशा साथ साथ रहेंगे, आप नॉर्थ को और साउथ को अलग नहीं कर सकते हो। अगर मान लो आपका चुंबक है, आपने इसको बीच में से काट दिया, बीच में से, जैसे मान लो पहले नॉर्थ था और मान लो पहले साउथ था, जैसे आप बीच में से काट दोगे तो क्या होगा, ये एक भाग इधर और एक भाग इधर, तो ये बन जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ, वापस से साउथ नॉर्थ बन जाएंगे, वापस से दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव बन जाएंगे। यानी चुंबकीय ध्रुव है वो हमेशा युग्म के रूप में होते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो काम आपका चैप्टर फर्स्ट में धनावेश का था वो काम यहाँ पे उत्तरी ध्रुव करेगा, और जो काम आपका चैप्टर फर्स्ट में ऋणावेश का था वो काम यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव करेगा, ऐड करेगा। ये बातें बाद में वो काम आएगी। तो अभी तो आप लिखिए कि ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति, तो क्या लिखोगे कि चुंबक के दोनों ध्रुव, चुंबक के ध्रुव हमेशा युग्म में रहते हैं, हमेशा युग्म में रहते हैं, मतलब ये जोड़े से रहेंगे, इनकी शादी हो रखी है, दोनों ही अलग अलग नहीं हो सकते, हमेशा युग्म में रहते हैं। अर्थात उत्तरी ध्रुव
वह दक्षिणी ध्रुव को, वह उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात अकेले, अकेले मतलब जिसको हिंदी में इंग्लिश लिखता है किताब में विलगित, अर्थात अकेले विलगित ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। अर्थात अकेले, इसको शुद्ध हिंदी में आप विलगित भी बोल सकते हो, विलगित ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं, अस्तित्व संभव नहीं है, अस्तित्व संभव नहीं। मतलब इसका मतलब यह है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हमेशा साथ रहेंगे। मान लो आपके पास ये चुंबक था, आपके पास ये चुंबक है, आपने क्या किया, इसका मान लो नॉर्थ है और मान लो ये साउथ है, आप इसको बीच में से काट दिया और काट के आपने दो चुंबक बना दिए थे, एक ये बना दिया, मान लो काट लिया बीच में काट दिया, खर ऐसे काट के दो चुंबक आपने बना दिए, मान लो उसके, तो ये बन जाएगा साउथ है, ये नॉर्थ है, तो देखिए ये बन जाएगा साउथ, ये बन जाएगा नॉर्थ। फिर आपने क्या किया, और काट दिया, मान लो इसको भी दो भागों में और तोड़ दिया, ऐसे इसको भी काट के आपने इसको दो भागों में तोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ था, तो ये साउथ है, तो ये वापस से बन जाएगा नॉर्थ। ऐसे इसको भी काट दिया, मान लो आपने ऐसे, तो ये क्या था, नॉर्थ, यहाँ मान लो ऐसे बीच में से काट दिया, ऐसे बीच में से काट दिया, ऐसे बीच में से काट दिया। ठीक है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, इसके पास फिर बन जाएगा ऐसे नॉर्थ, यानी ऐसे नॉर्थ साउथ बनते जाएंगे, नॉर्थ साउथ बनते जाएंगे, यानी आप दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते हो, ये दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। यही है ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। ठीक है, यानी मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, एकल ध्रुव का अस्तित्व इस दुनिया में संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 3 क्लियर। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। सजातीय ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण व विजातीय ध्रुवों में होता है आकर्षण। सजातीय मतलब एक जैसे और विजातीय मतलब जो अलग अलग है, जो दूसरी जाति से बिलोंग करा, कुछ ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, उनमें क्या रहेगा, प्रतिकर्षण, उनमें रहेगा आकर्षण। पहले आप यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नंबर 3 नोट कर लीजिए, फिर पॉइंट नंबर 4 को हम डिटेल से समझते हैं। हो गया, चलिए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर, लिख लिया सबने, बोलो तो सही कुछ, सर बोल रहे आपके, आप सुनते ही नहीं हो। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण। क्वेश्चन नंबर 4 में न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे आज। पॉइंट नंबर 4, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण व विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। व विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण। बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है, जैसे मेल फीमेल है ना। अगर मेल के पास मेल बैठा हो तो वो दूर भागेंगे, फीमेल के पास मेल बैठा हो तो वो दूर भागे, लेकिन मेल के पास अगर फीमेल बैठे तो ये दोनों इधर उधर कोशिश करेंगे पास चिपकने की। कुछ ऐसा यहाँ पे होता है, कुछ ऐसा ही बिल्कुल इंसानों की तरह इनमें भी प्रेम व्रेम होता है अच्छी तरह से। तो देखिए, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण। तो देखिए क्या हो गए, समान प्रकार के ध्रुव। अगर आप नॉर्थ के पास नॉर्थ लाओगे तो क्या बनेगा, प्रतिकर्षण बल। जैसा आवेश में था ना, प्लस के पास लाओगे क्या बनेगा, प्रतिकर्षण। प्लस के माइनस के पास माइनस लाओ क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन प्लस के पास माइनस लाओगे तो क्या होगा, आकर्षण। सेम यहाँ पे वही बात है, सेम वही बात है। जैसे वहां पर समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे और असमान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते थे, सेम डिट्टो कहानी यहाँ पे न एन और साउथ आ गया, और वही कहानी है इंसानों की तरह। बिल्कुल इनमें भी प्रेम प्रेम अच्छी तरह से होता है। तो लिखिए क्या लिखोगे, समान प्रकार के ध्रुव, यानी इसी को सजातीयों को मैंने थोड़ा इजी कर लिया। समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव, असमान मतलब विजातीय, जो अलग अलग है। विजातीय का मतलब ही असमान है, असमान ही विजातीय। तो तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को
आकर्षित करते। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्षण चुंबक के गुणधर्म या दंड चुंबक के गुणधर्म या बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, एक दूसरे को आकर्षित कर। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैग्नेट है और यहाँ मान लो साउथ है, यहाँ मान लो नॉर्थ है, दूसरा मैग्नेट और रखा हो अपने पास, मान लो यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ, तो नॉर्थ के पास नॉर्थ आएगा तो इनके बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण, नहीं इधर लगाएगा और इधर दूर जाना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा हो जाए कि मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है और अपन ने क्या किया, इसके पास साउथ को रखा, तो इनके बीच जो बल होगा वो अट्रैक्शन का होगा, ये दोनों चिपकना चाहेंगे, जो बल है वो आकर्षण का, खींचना दोनों को ऐसे इसकी तरफ, इसके इस पर इसकी वजह से इधर और इस पर इसकी वजह से इधर, तो ये दोनों चिपक जाएंगे। तो ये एक बात है, ये डायग्राम जो ऊपर मैंने बोला है कि समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये रिपल्सन फोर्स है या अट्रैक्शन फोर्स है। इंसान वाली बात आप समझ गए वैसे तो, समझदार हो काफी आप वैसे। चलिए यहाँ तक क्लियर। पॉइंट नंबर 4 क्लियर। ध्रुव प्रबलता। अब ध्रुव प्रबलता क्या है कि ये चुंबकीय पदार्थ कितना अपनी ओर खींच पाता है, कितना अपनी ओर खींच पाता है, कैपेसिटी क्या है खींचने की, उसे बोलेंगे ध्रुव प्रबलता। ठीक है। पॉल स्ट्रेंथ, शक्ति, पावर, कितना शक्तिशाली, किसी लोहे के टुकड़े, चुंबक को लोहे के टुकड़े अपनी ओर खींचने से जोर लगा के, तो वो ये दोनों की सेम होती है, नॉर्थ की और साउथ की सेम होती है। कैसे, आगे लिखिए। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 की बात अपन कर लेते हैं, तो लिखिए पॉइंट नंबर 5 आपका है ध्रुव प्रबलता। इसको मैं आप ये नोट कर लिया होगा, इसको हटा दूं, इसको पॉइंट नंबर 4 को हटा रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 को ना, पॉइंट नंबर 4 में बताइए, इसको हटा दूं। ओके क्लियर। छोड़िए नींद तो नहीं आ रही, वैसे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन साथ साथ लिखो तो बेटर रहेगा, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, फिर से क्वेश्चन बोल रहा है, पॉइंट नंबर 5 ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता, पॉल स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, तो देखिए चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, इन दोनों की जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को खींचने की क्षमता है, वो दोनों की बराबर होती है। यही है यहाँ पे पॉल स्ट्रेंथ। लिखिए चुंबक के दोनों ध्रुवों की, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट एनी, मतलब आपका जो आयरन मटेरियल है, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है। ये क्या चेंज भी हो सकती है? हाँ चेंज हो सकती है, अगर आपने इसको काट पीट दिया। कैसे, जैसे मान लो आपके पास ये कोई चुंबक है, अगर आप इसको बीच में से काट दोगे, बीच में से मतलब देखो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इन दोनों नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं चुंबक की एक्स बोलते हैं। अगर आप इसको एक्स के लंबवत काटा है तो इसके जो ध्रुव बने उसमें खास चेंज कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी जिसकी सामर्थ्य उतनी रहेगी। लेकिन अगर आप इसको एक्स के अनुदिश काट के 2 बार कर दो ऐसे, तो फिर इसकी जो ध्रुव प्रबलता वो आधी हो जाएगी। तो लिखिए नेक्स्ट, यदि चुंबक को, ये बात पहली बार लिखते हैं, इसको अलग करते हैं, यदि चुंबक को उसकी एक्स के लंबवत, उसकी एक्स समझ गए ना, जो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मान लीजिए, इसको एक्स बनेंगे, चुंबक की एक्स। यदि चुंबक को उसकी एक्स के लंबवत 2 भागों में बांटा जाए या 2 भागों में विभक्त किया जाए, यदि चुंबक को उसके एक्स के लंबवत 2 भागों में विभक्त किया जाए, 2 भागों में विभक्त किया जाए, तो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, लगभग पहले के समान रहेगी। प्रबलता लगभग पहले के समान ही रहेगी। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास चुंबक है, यहाँ पे ये आपके पास मैग्नेट है, चुंबक है, और आपने क्या किया, ये इसका नॉर्थ मान लीजिए, इसका साउथ मान लीजिए, और ये जो लाइन है वो बन जाएगी इसकी चुंबकीय एक्स। ये क्या इसकी चुंबकीय एक्स, और आपने क्या किया, इसको इसके लंबवत ऐसे काट दिया, ऐसे काट के इसके 2 भाग कर दिए, एक भाग ये वाला और एक भाग मान लो ये वाला आपने कर दिया। तो क्या होगा, ये बन जाएगा नॉर्थ
ये बन जाएगा साउथ, ये साउथ है तो यहाँ बन जाएगा नॉर्थ। तो इसकी जो ध्रुव, अगर मान लो इसकी ध्रुव प्रबलता पहले एम, इसको एम से दिखाते हैं, ध्रुव प्रबलता को फर्स्ट एम को एम से किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। अगर इसकी पहले एम थी, इसकी पहले एम थी तो इसकी अब भी क्या रहेगी एम, इसकी भी एम, इसकी भी एम, इसकी भी एम, लगभग एम रहेगी, वो ही रहेगी, मान लीजिए वो ही रहेगी। लेकिन इसी चुंबक को इसकी एक्स के अनुदिश यानी ऐसे काट दिया जाए, ऐसे काट दिया जाए, इसके ऐसे बीच में से काटे तो वो फिर इसके दोनों प्रबलता वो आधी आधी हो जाए, आधी आधी हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में कि यदि चुंबक उसकी एक्स के अनुदिश, ये एक्स के लंबवत था, ये एक्स इसको बोल रहे हैं, इसको एक्स बोले, इस लाइन को एक्स बोल रहे हैं, इसके लंबवत काटा है ऐसे। अब अपन इस चुंबक की एक्स से यानी एक्स पर ही आगे चला दिया आपने, काटो इसे आगे ले काटो ना, आगे से काट दिया घर खर ऐसे। तो देखिए क्या होगा इसी में नेक्स्ट पॉइंट, यदि चुंबक को उसकी एक्स के अनुदिश दो भागों में, एक्स के अनुदिश दो भागों में विभक्त करे, तो उसकी ध्रुव प्रबलता उसकी समान, दो भागों में ना, ऐसा करना, दो समान भागों में, ऐसा दो समान, यहाँ लिखना दो दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखना आपको दो समान भागों में, दो समान, यहाँ लिखना यदि चुंबक उसके एक्स के अनुदिश दो समान भागों में विभक्त करे, तो उसकी ध्रुव प्रबलता पहले की आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। डायग्राम समझिए कैसे, इसका डायग्राम इसके बाद में यहां बना रहा हूं ये वाला, ठीक है। देखिए इसको लगे यहाँ से, तो देखिए मान लो आपके पास ये चुंबक था, मान लो आपके पास ये चुंबक है, कौन सा दिखाते हैं अभी, कि मान लो इसका डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ कि मान लो आपके पास ये चुंबक था, ठीक है, नॉर्थ है और ये मान लो साउथ है। आप इसको काट, इसकी पहले दोनों प्रबलता एम थी, इसकी मान लो एम थी, आप इसको काट के एक्स के अनुदिश ऐसे काट के इसके दो भाग कर दिए, मतलब आधा भाग ऊपर ऐसे, उतनी लंबाई में चेंज नहीं किया, लंबाई वही है, आधा भाग ऊपर, ठीक है, और आधा भाग नीचे से काट के आपने अलग कर दिया। तो देखिए ये वही नॉर्थ, ये बनेगा साउथ, ये वही नॉर्थ, ये वही बनेगा साउथ, लिख देना आता। तो देखिए इसकी जो ध्रुव प्रबलता हो जाएगी m/2, इसकी भी m/2, इसकी भी m/2 और ये m/2, यानी आधी आधी हो जाएगी। अगर आपने एक्स के अनुदिश काटा तो आधी हो जाएगी और एक्स के लंबवत काटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात होती है ध्रुव प्रबलता। फिर बात करें चुंबक और लोहे में विभेद कैसे है। भाई चुंबक है और लोहे को दोनों को आप दोनों में अंतर कैसे करोगे, एक बार आप यहां तक पॉज करके नोट कर लीजिए। नींद आ सकती है, थ्योरी चल रही है, ठीक है, अजीब सा भी हो सकता लगे आपको, लेकिन थ्योरी पढ़ानी तो पड़ेगी। यहां तक पॉइंट नंबर 5 नहीं, पॉइंट नंबर 5 हो गया, पॉइंट नंबर 6 ये क्या है, ये है कि चुंबक व लोहे में विभेद करने का सही तरीका प्रतिकर्षण है। कैसे कि जैसे अगर आप चुंबक के पास कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ या चुंबक लाओगे तो चुंबक का जो विजातीय ध्रुव उसका करेगा आकर्षित करेगा और छेदाती उसका करेगा उसको प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन लोहे को तो हमेशा क्या करेगा, आकर्षित ही करेगा, लोहे को तो हमेशा क्या करेगा, आकर्षित। अगर वो सैंपल लेके आए, कोई नमूना लेके आए और उसको चुंबक के पास लाए, अगर वो एक सिरे से चुंबक के पास चिपक रहा है और दूसरे सिरे वो क्या हो रहा है, मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है, तो वो चुंबक है। तो क्या इसका मतलब ये कि चुंबक व लोहे में विभेद करने का सही तरीका है प्रतिकर्षण। सही तरीका क्या है, प्रतिकर्षण। जिस नमूने को वो प्रतिकर्षित कर रहा है वो चुंबक है, बाकी लोहे को हमेशा क्या करेगा, आकर्षित ही करेगा। तो सही तरीका है लोहे और चुंबक को दोनों को अलग अलग करने का सही तरीका है प्रतिकर्षण, आकर्षण नहीं है। रीजन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 6 चुंबक व लोहे में या चुंबक व लोहे में विभेदन चुंबक व विभेद मतलब अलग अलग करना, विभेद करने का सही तरीका, विभेद करने का सही तरीका प्रतिकर्षण है। सही तरीका
प्रतिकर्षण है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्रतिकर्षण है कैसे कि अगर आपके पास कोई चुंबक है, आपके पास कोई चुंबक है, आप इसके पास दो सैंपल लेके आए, ठीक है, मान लो दो सैंपल है, जो लोहा ही मान लो, लोहा है जो भी है, सैंपल लेके आए, तो एक सैंपल वो यहां भी चिपक रहा है और यहां भी चिपक रहा है, ठीक है। दूसरा सैंपल लेके आए, वो यहां चिपक रहा था तो यहां प्रतिकर्षित हो रहा है, मतलब वो चुंबक है, मतलब वो चुंबक है। ये बात आप एक बार बुक में थोड़ी सी और पढ़ लेना, मैंने वैसे बात बोल दी है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा बुक में डिटेल से एक बार पढ़ लेना, जो मैंने बोला वही लिखा उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर, क्वेश्चन पता नहीं क्यों बोलता है, पॉइंट नंबर 7, ये क्या है? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये वैसा ही जैसा आपने चैप्टर फर्स्ट में प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ा था। तो ये देखिए, अगर किसी चुंबक के पास किसी चुंबक के पदार्थ को लेके आए तो उस पदार्थ में चुंबक का गुण आ जाता है। किसी चुंबक के पास अपन किसी दूसरे चुंबक को लेके आए या किसी चुंबक के पदार्थ को लेके आए तो उस चुंबक के पदार्थ में लाइट चली गई, आ जाएगी, ठीक है, एक मिनट, आ जाएगी। यहां तक क्लियर है वैसे तो? फिर बात करते हैं, समझाते हैं। अगर आप क्या बोल रहे थे अपन, चुंबकीय प्रेरण, किसी चुंबक के पास किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को लेकर आए तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, उसमें चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण। तो लिखिए, इसके बाद लिखिए, मैं बोल रहा हूं, जब किसी चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ को, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो उसमें चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। शाम का टाइम है, लाइट चली गई है, वेट करते आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि वीडियो 24 मिनट का 25 मिनट का बन गया है, अभी बंद करेंगे तो कोई मतलब है नहीं। तो उसमें चुंबक तो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और इसी घटना को क्या बोलते हैं? इसी घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और इसमें चुंबक के जो पास वाला सिरा है उस पर विपरीत प्रकार का ध्रुव उत्पन्न होगा। जैसे मान लो ये नॉर्थ था इसका, तो ये चुंबक, इसमें चुंबक का गुण आ रहा है, इसमें साउथ आएगा। जो दूसरा चुंबक का टुकड़ा, चुंबकीय पदार्थ है, नॉर्थ के पास साउथ उत्पन्न होगा। जैसा आपने चैप्टर फर्स्ट में था कि प्रेरण द्वारा आवेशन में हमेशा विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता था, सेम बात वही है। वह इसमें चुंबक के पास वाले सिरे पर विपरीत ध्रुव उत्पन्न होगा। मतलब चुंबक के नॉर्थ के पास साउथ बनेगा और साउथ उसके पास नॉर्थ बनेगा, विपरीत ध्रुव उत्पन्न होता है। और पॉइंट नंबर 8 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 8 यहां तक क्लियर है? दिखाई दे रहा है? दिखाई तो वैसे दे रहा है थोड़ा थोड़ा, हालांकि ज्यादा ही खराब हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 8, ये क्या है? विचुंबकन। देखो विचुंबकन का मतलब क्या होता है? विचुंबकन का मतलब है इस जब चुंबक को अपन यानी पीटे या गर्म करे या इसको किसी से टकरा दे या धरती में गाड़ दे तो इसका चुंबकत्व का जो गुण है वो नष्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं विचुंबक। इसे क्या बोलते हैं कि चुंबक को, आप मैं बोल जाऊं, लिख लीजिए कि चुंबक को पीटने, गर्म करने, टकराने व पृथ्वी में गाड़ने पर इसका चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? विचुंबकन। ये लाइन आप लिखोगे, मैंने समझा दिया। विचुंबक के लिए डी मैदान हो जाएगा, इसका चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा, उसे बोलते हैं विचुंबकन। मतलब कैसे होगा? पीट दो, इसको हथवा लेके पीट दिया आपने, गर्म कर दिया या किसी टकरा दिया, ऐसे फेंक दिया या पृथ्वी में गाड़ देने पर भी चुंबक का गुण नष्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं विचुंबकन। और पॉइंट नंबर 9 है। पॉइंट नंबर 9 आपका
चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण, चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण। अब क्या होता है, चुंबक के पास जब कुछ पदार्थ है उससे प्रति, चुंबक के पास कुछ पदार्थ इससे प्रति, कुछ इसके क्या होंगे, इससे प्रतिकर्षण उन्होंने बोलते हैं अपन। कुछ पदार्थ जो क्या होता है इसके अंदर, कुछ जो पदार्थ होते हैं वो इससे दंड चुंबक से क्षण या फिर चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लिख लीजिए इसके अंदर, कुछ पदार्थ दंड चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल का होता है आपका वाटर, पानी को अगर आप चुंबक के पास ले जाओगे तो दूर भागेगा। सोना और चांदी, तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे नहीं, विचुंबकन समझ गए कि अगर इसको पीट दे, मतलब गर्म कर दे या टकरा दे या पृथ्वी में गाड़ दे तो चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा, उसे विचुंबकन बोलते हैं। चुंबकीय पदार्थों का प्रतिकर्षण, पॉइंट नंबर 9, अगर इस कुछ पदार्थ जो दंड चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उन जैसे में एग्जाम्पल आपके पास पानी हो गया, आपका सोना हो गया और चांदी हो गया, तो आपके कुछ दंड चुंबक के गुण थे। वैसे पूरा थ्योरेटिकल था, ठीक है। कैसी लगी आज की थ्योरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। लास्ट में लाइक करिए, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी।